ओपोनो ओपोनो। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये एक हवाइन एंशियन प्रेयर है जो हम ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस प्रेयर एज अ मेडिटेशन यूज़ की जाती है नाउअडेज। बट इसको स्टार्ट कैसे किया, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ मराठी एक्टर। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग प्रेयर के बारे में जिसने मेरी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स किए हैं। दो अर्लियर मैं इसको ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, बट समबडी, माई मेंटोर, माई गुरु टोल्ड मी कि ट्राई आउट दिस मेथड फॉर फ्यू डेज, you will start believing in it and you will start having the result, seeing the results after using this prayer. तो मैंने स्टार्ट किया बिकॉज माई गुरु वॉज सेइंग, तो मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके ऊपर और ये प्रेयर क्यों काम करती है ये भी मैंने देखा। सो आज हम बात करेंगे ये प्रेयर क्यों काम करती है। हमें इसे करना कितनी बार है? 108 टाइम्स रिपीट करना है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इमीडिएटली आपको मिलेंगे, मैंने 108 टाइम्स रिकॉर्ड किया हुआ है इस प्रेयर को। आप सिंपली उसे सुनिए और कुछ नहीं करिए, सिंपल है आपके लिए। सारी पूरी जिंदगी मैं सिंपल करके दिखाऊंगी। तो ये हवाइन प्रेयर है जिसको फेमस किया है एक साइकोलॉजिस्ट थे, हवाइन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक मेंटल असाइलम पे एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे वो पेशेंट्स थे, उनके जो केस पेपर्स थे उन पे ये प्रेयर किया, बहुत दिनों तक किया और विदाउट इवन लुकिंग एट दोज पेशेंट्स, और उनको फिजिकली चेक किए बिना ही वो पेशेंट्स ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी है। पहले मुझे लगता था कि ऐसे कैसे पेशेंट, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइंटिफिक चीज़ों पे बिलीव करूँगी, मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे कैसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस, तो आई अंडरस्टूड कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी पे काम करता है। ये प्रेयर वाइब्रेशनल एनर्जी पे काम करता है। कैसे करता है वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टिक रहिएगा, बिल्कुल देखते रहिए बिल्कुल एंड तक। ये प्रेयर में 4 सेंटेंसेस रादर यूज किए गए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूज किस लिए किया जाता है? टू रिमूव द ब्लॉकेजेस। अपने आप के ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब बचपन से हमें बताया जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे। जैसे कि मेरी हाइट कम है तो आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी, पर मैं बास्केटबॉल में नेशनल्स खेली हुई हूँ। तो वो मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, या फिर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर पाओगे, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ दी हाइट। ये बास्केट जाने के लिए आपको फोकस चाहिए और एम चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सो देन आई कुड डू इट। बट अर्लियर जब मुझे बताया गया था कि छोटे बच्चों की, मतलब जिनकी हाइट कम है उनका ये खेल है नहीं, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी हैं। इसको बोलते हैं, एक तो एंसेस्ट्रल बिलीव्स बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं रेट्रो सजेशंस। मतलब आपको किसी ने पहले से बताया हुआ है। जैसे हम ऑटो सजेशंस करते हैं, वैसे रेट्रो सजेशन से किसी ने आपको बताया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस टाइप से। बट इसको आज हम इन सारे ब्लॉकेजेस को जो अपने अंदर है इनको हम निकाल देंगे। कैसे? बाय यूजिंग दिस प्रेयर। इसको हम एवरी डे करेंगे आफ्टर मेडिटेशन फॉर 108 टाइम्स। इसको हम रिपीट करेंगे, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं बहुत अच्छा है, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको 108 टाइम्स करें, क्योंकि इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो 108 टाइम्स करने से आपको आपके मेंटल भी पीस मिलता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया है, हुआ है, और इसका रियली रिजल्ट मिलता है। सो लेट अस बिगिन कि ये काम कैसे करता है। सो व्हेनेवर वी से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का क्या मतलब है? मुझे माफ़ कर दो। अगर हम अपने आप से ब्लॉकेजेस दूर करना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं आई एम सॉरी, मैंने ये बिलीव्स अपने अंदर रखे जो नहीं रखने चाहिए थे। अगर हम ये जो ब्लॉकेजेस दूर करना चाह रहे हैं वो किसी पर्सन के साथ करना चाह रहे हैं तो हम उनको बोल रहे हैं आई एम सॉरी। अगर हम ये ब्लॉकेजेस दूर करना चाह रहे हैं मनी और अपने अंदर, या तो फिर हेल्थ के किसी इशू के बारे में और अपने अंदर,
ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो हम इस प्रेयर से दूर कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रेयर यूज इसलिए की जाती है कि किसी भी तरह का आपके और किसी और चीज़ के बीच में जो ब्लॉकेज है वो दूर करने के लिए। सो अगर हम आई एम सॉरी को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप ये जो प्रेयर अपने लिए कर रहे हो तो अपने आप को आप कह रहे हो प्लीज फॉरगिव मी। किसी और के लिए कर रहे हो मतलब आप किसी और के साथ रिलेशन सुधारने के लिए कह रहे हो तो आप उनको कह रहे हो प्लीज फॉरगिव मी। मनी के ब्लॉकेज के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप उसको बोल रहे हैं प्लीज फॉरगिव मी। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, आप उसके लिए कर रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो प्लीज फॉरगिव मी। When you say I'm sorry, please forgive me, you're taking the responsibility. It shows that कि आप बहुत matured है और matured है तो आप it's very touching कि आप higher frequency पे vibrate कर रहे हो। That means कि आप सामने वाले को अगर उनका fault है भी तो भी आप माफ कर रहे हो। Then comes I'm sorry, please forgive me. Thank you. Thank you is the divine word. Word itself shows that you're expressing gratitude, and you all know that expressing gratitude can attract abundance. Gratitude itself एक higher frequency है। जब आप express करते हो gratitude को तो आप अपने आप ही subconscious mind में higher frequency पे आप वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि आप फीलिंग के साथ जितना करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द लास्ट वर्ड इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू लाइक अदर्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप किसी को बोलते हैं आई लव यू तो सामने वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होता है। इफ यू आर सेंडिंग दीज वाइब्रेशंस, आई लव यू के वाइब्रेशंस भी काफी हाई है। व्हेन यू आर सेंडिंग दीज वाइब्रेशंस, अगर सामने वाला नहीं भी इस फीलिंग को अभी एक्सप्रेस कर रहा है, इट विल स्टार्ट, ही विल और शी विल और दी मनी विल और दी वट एवर जो भी आपके ब्लॉकेजेस है विल स्टार्ट attracting these things, vibrating at that level। जब आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे फॉर 108 टाइम्स, सोचिए आप आई लव यू 108 टाइम्स बोल रहे हैं, थैंक यू आप 108 टाइम्स बोल रहे हैं। सो आई वुड स्पेसिफिकली मेंशन हियर कि आपको ये 108 टाइम्स करनी है। जब भी आप इसको 108 टाइम्स रिपीट करेंगे तो बिलीव मी आपको इसके रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि ये यूज कहाँ पे की जा सकती है। ये हवाइन प्रेयर है, ये एज अ मेडिटेशन आप यूज कर सकते हैं, एवरीडे यूज कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार इसको यूज किया जा सकता है। और कहाँ यूज किया जा सकता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, आप किसी भी चीज़ को हील करना चाहते हैं उसे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आप ब्लॉकेजेस को ब्रेक करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस को दूर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो कि बहुत दिनों से आपसे दूर है, नहीं आ पा रही, उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज आई सेड हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत हेडेक होता है, ठीक है, जब ये प्रेयर बोलते हैं तो आपके ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके हार्ट रेट को ये कम कर देता है। आप अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा कम कर सकते हैं और आपका हार्ट रेट भी इससे कम हो जाता है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे भी इसका अच्छा असर आपको दिखाई दे सकता है। मतलब आप ये आपके मेंटल इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आप मेडिसिन के साथ रिप्लेस कर सकते हो, बट दिस कैन ऑलवेज हेल्प इन सॉल्विंग दोज इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड कि ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए, मतलब आपके अगर मनी के ब्लॉकेजेस हैं तो ये है कि आपका जो एम है, से फॉर एग्जाम्पल आपका 1 करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर कमाने का अगर गोल है तो आपका गोल इस फ्रीक्वेंसी पे है ना। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप और मैं जुड़े एनर्जी के साथ है। आपकी एनर्जी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, लेवल हमारा वाइब्रेशन का अलग है। आपको पता है कि हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस वाइब्रेशंस के स्वरूप में बाहर जाते हैं, वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहर जाते हैं, तो उनका वाइब्रेशनल लेवल अलग है। चींटी का अलग है, हाथी का अलग है, आपके घर में अगर डॉग है उसका अलग है। तो अगर आपका एम 1 करोड़ रुपीज का है तो वो इस फ्रीक्वेंसी लेवल पे है। और अगर आप अभी 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं, 30-40,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप यू वाइब्रेटिंग एट दिस लेवल। तो आपको इसको इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको होपनो हेल्प कर सकता है टू रेज दिस फ्रीक्वेंसी।
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब भी आपके ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे पहले आप होओपोनोपोनो ज़रूर करें, क्योंकि होओपोनोपोनो विल कीप यू इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दें. देन टू अट्रैक्ट समथिंग, दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट कि टू अट्रैक्ट समथिंग. बहुत दिनों से आप किसी जॉब को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो पर वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप उसके बारे में नेगेटिव फील कर रहे हो. वो बॉस अच्छा नहीं है, वो बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दिस एंड दैट. बहुत हो सकता है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं. तो आपको इनको दूर करने के लिए होओपोनोपोनो हेल्प कर सकता है. कैसे? होओपोनोपोनो कैन चेंज योर माइंड सेट. जब आप ये बार बार रिपीट करेंगे तो पॉजिटिवली आप सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए. अगर मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मुझे ये चाहिए. देन आप वो जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे, आप उसको निगलेक्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ ठीक है यार, चला तो जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, बॉस ठीक नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनको इम्प्रेस कर दूंगा अपने अच्छे काम से, दिस एंड दैट. सो दिस इज हाउ दिस प्रेयर वर्क्स to attract something, to remove the blockages, और also आपका कोई हीलिंग आप करना चाह रहे हो तो. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप जैसे ही मेडिटेशन आपका खत्म हो जाता है उसके इमीडिएटली बाद आप 108 टाइम्स होओपोनोपोनो प्रेयर को ज़रूर सुने. होओपोनोपोनो एक हवाईन वर्ड है जिसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट, रफली ट्रांसलेशन है, और पोनो का मतलब है लाइफ. मतलब लाइफ में अगर आप चीज़ें सही करना चाह रहे हो जो नहीं है सही, कुछ बिगड़ गई हैं कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, उसको अगर आप सही करना चाह रहे हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें. आपको अगर इस पे विश्वास नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको 66 डेज के लिए ज़रूर ट्राई करिए. यू विल मेक इट इनटू अ हैबिट, और जब ये आपका हैबिट बन जाएगा तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रोज़ इसको करना चाहेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. जिनको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है उनके लिए उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. दिस इज डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी.